बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दोस्तों, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन OEC की जानिब से जनूबी कोरिया की जॉब्स के हवाले से तमाम तर मालूमात शेयर कर दी गई है। 2024 में जनूबी कोरिया की जॉब्स का मुकम्मल शेड्यूल इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा जनूबी कोरिया की जॉब्स की प्री रजिस्ट्रेशन का आगाज कब किया जा रहा है, आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके साथ साथ जनूबी कोरिया की जो लैंग्वेज है उसकी आपने तैयारी कैसे करनी है, उसका तरीकाकार क्या है। इसके अलावा जनूबी कोरिया के जॉब के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप जनूबी कोरिया के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको माहाना तनख्वाह 2024 में कितनी दी जाएगी, ये सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज आप नोट कर लें, अगर आप जनूबी कोरिया के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान का जनूबी कोरिया के साथ एक मुआहदा मौजूद है जिसके तहत हर साल 10,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान से मुलाजमत करने के लिए जनूबी कोरिया में जाते हैं। इनको माहाना तनख्वाह $500 से ज्यादा दी जाती है। ठीक है, मिनिमम आपकी तनख्वाह $500 स्टार्ट होती है। अगर हम 2024 में कैलकुलेट करें $500 पाकिस्तान में 1,39,590 रुपए बनते हैं। ठीक, $500 से आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में चले जाती हैं तो आपको $800 भी दी जाती है तनख्वाह। अगर आप किसी और अच्छी कंपनी में चले जाते हैं $500 से लेकर $1,500 के दरमियान में आपको तनख्वाह दी जाती है। जनूबी कोरिया के जॉब के लिए जो पहले से पाकिस्तानी जनूबी कोरिया में जा चुके हैं OEC के मुताबिक 1600 अमेरिकी डॉलर तक भी वो कमा रहे हैं। अभी दोस्तों 2024 की बात करें तो OEC की जानिब से बताया गया है 2023 में जो जनूबी कोरिया की जॉब्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 जनवरी 2023 को शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो अभी उम्मीद की जा रही है 2024 में OEC की जानिब से कहा गया है कि जो फरवरी का पहला हफ्ता है या तो इसमें जॉब्स आ जाएंगी जनूबी कोरिया की, या तो फिर जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है 25 जनवरी के बाद जॉब जो है वो आ जाएंगी। इसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है उसका आगाज कर दिया जाएगा। जो भी पाकिस्तानी कोरियन लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं वो मजीद तेज कर दें, और जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे वो फौरी तौर पे अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, अगर आप जनूबी कोरिया के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। ये दोस्तों मेरे पास पिछले साल का जनूबी कोरिया की जॉब्स का मुकम्मल इश्तिहार मेरे सामने ओपन है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ही हर साल जो है आपको इश्तिहार जो है बना के दिया जाता है। तो जो अहलियत का मयार है इन जॉब्स का हर साल एक ही होता है, इसमें किसी किस्म की ज्यादा तब्दीली नहीं होती। ठीक है, तो अहलियत के मयार के लिए इन्होंने 6 पॉइंट रखे हैं। इन 6 पॉइंट के ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप जनूबी कोरिया के जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप जनूबी कोरिया के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान में है तब भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 3 पे दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में अदालत से सजा याफ्ता हैं या किसी बड़े जुर्म के आप मुर्तकिब हो चुके हैं, आपको सजा हो चुकी है, तो फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तरीके से ठहरे हुए हैं तो फिर भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता दिया है अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपका नाम ECL में है तो फिर भी आप जनूबी कोरिया के जॉब्स के लिए नाअहल हैं। इसके बाद इन्होंने बता दिया है अगर आपको किसी किस्म की जिस्मानी माजूरी है, बिशमूल हाथ अगर आपको कटा हुआ है या पाँव की उंगलियां कटी हुई हैं या इस तरह की हड्डी का कोई मसला है तो फिर भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कोरिया में E9 या E10 वीजा पर 5 साल से ज्यादा अरसा गुजार चुके हैं दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। ये जो अहलियत का मयार है ये तकरीबन 2010 के बाद एक ही आ रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई अब तक। ठीक है, अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है अगर आप जनूबी कोरिया के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अहलियत का मयार है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों मेन तो 2 चीजें हैं अगर आप जनूबी कोरिया के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक तो मेन चीज ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आपकी एज 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान में होनी चाहिए। दूसरी बड़ी शर्त ये है अगर आपको कोरियन जुबान आती है, आप इसका टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर आप जनूबी कोरिया में इजीली चले जाते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं होता। अब इसका प्रोसेस ये होता है तो आपने पहले नंबर पे जनूबी कोरिया की जो लैंग्वेज है उसकी तैयारी करनी है। अब मेन मसला आ जाता है आप तैयारी कहाँ से करें। ये जो इश्तिहार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन OEC की जानिब से जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप कोरियन जुबान की तैयारी करना चाहते हैं तो फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन OEC अपने जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में वहाँ पे क्लासेस का आगाज कर रहा है। तो आप OEC की जो क्लासेस हैं इनको भी अटेंड कर सकते हैं, इनसे भी कोरियन जुबान सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगर रावलपिंडी में रहते हैं तो यहाँ पे सर मुनव्वर साहब हैं रावलपिंडी में कमेटी चौक में, आप उनसे भी ये जुबान सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी तमाम बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, बड़े शहरों के अंदर और बहुत से आपको प्राइवेट सतह पर सिखा रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। लेकिन आपको इनसे
کورین زبان سیکھنے کا ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کوریا کے ٹیچر جو ہیں وہ کورین زبان سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے دفتر سے کورین زبان سیکھتے ہیں یا پھر آپ نمبل یونیورسٹی سے سیکھتے ہیں، اس طرح کے کسی بڑے ادارے سے، تو آپ کو کوریا کے جو ٹیچر ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کورین زبان کا مکمل جو کورس ہے وہ کر لیتے ہیں تو ابھی جیسے ہی پری رجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا، جیسے ہی اس کی جابز آئیں گی کوریا کی، تو او ای سی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو ہے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس کا اشتہار اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا۔ کوریا کی جو جاب ہے اس کا مکمل شیڈول جو ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے جو رجسٹریشن کروانی ہے وہ آن لائن کروانی ہے بذریعہ او ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے یہاں آ کے۔ اس کے بعد دوستو اس کی قرعہ اندازی ہوگی، جن لوگوں کے قرعہ اندازی میں نام آ جائیں گے، 10,000 لوگوں کے قرعہ اندازی میں نام آئیں گے، تو 10,000 لوگ جو ہیں وہ جنوبی کوریا کی جو لینگویج ہے اس کے اچھے طریقے کے ساتھ تیاری کریں گے۔ آپ کو مکمل شیڈول ایک بنا کے دیا جائے گا، جیسا کہ یہ 2023 کا اشتہار آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو مکمل جو ہے شیڈول لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی، پری رجسٹریشن کا شیڈول اور اس کے علاوہ قرعہ اندازی کے بعد رجسٹریشن کا شیڈول، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ 2024 میں بھی آپ کو مکمل ایک شیڈول بنا کے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے کورین زبان کے، اگر آپ ٹیسٹ کے اندر پاس ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ انشاءاللہ کوریا میں ایزیلی جا سکیں گے۔ آپ کی جو ماہانہ تنخواہ ہے منیمم جو ہے $500 سے شروع ہوگی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے 1,39,590 روپے اس وقت بن رہا ہے آج کے ڈالر کے ریٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ بھی آپ کی تنخواہ ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے جنوبی کوریا میں کون سی کمپنی میں آپ کو بلا رہے ہیں، کون سی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ $800 بھی تنخواہ ہو سکتی ہے، $1,000 بھی، $1,600 تک بھی آپ کی تنخواہ ہو سکتی ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ساری معلومات میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر کر دی ہے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ جنوبی کوریا کی جاب کے لیے تیاری کر چکے ہیں تو مزید آپ تیاری شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے جنوبی کوریا کے جاب کے لیے تو آپ جنوبی کوریا کی لینگویج جو ہے اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ پری رجسٹریشن جو ہے اس کا آغاز آنے والے 2 ہفتوں کے اندر اندر جنوبی کوریا کی جابز آ جائیں گی، تو آپ نے بذریعہ او ای سی کی ویب سائٹ اپلائی کرنا ہوگا آن لائن، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔